बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो है कि सोलर पैनल अब हर घर की ज़रूरत क्यों है, या यूं कह लें कि आज के इस दौर में सोलर पैनल हमारी क्यों अवलीन तरजीह है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बिजली बहरान अपने अरूज पर है। इसके साथ साथ महंगी तरीन बिजली आपको मिलती है। पूरे जनूबी एशिया में जहाँ भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, इतनी महंगी बिजली कहीं पर भी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। और पिछले चंद सालों में जितनी तेज़ी से कीमतें बढ़ी, अभी आने वाले जुलाई 2022 के अंदर बिजली की एक यूनिट की कीमत 24 रुपये हो जाएगी। तो फिर आम आदमी के लिए इतनी महंगी बिजली की एक यूनिट और फिर पूरे महीने का बिल बर्दाश्त करना तकरीबन अब नामुमकिन हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ भी सूरत हाल कुछ इतनी खुशाइंद नहीं है। लेकिन जायज़ा हम लेंगे कि सोलर पैनल क्यों ज़रूरी है, कैसे लगवाया जाए, क्या क्या वजूहात हैं कि सोलर पैनल अब ज़रूरी है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर पूरा साल सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकता है। पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट की सतह पर सोलर पैनल से बिजली पैदा करना चाहे तो 50,000 से 1 लाख मेगावाट तक की कैपेसिटी है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। ये एक रफ आइडिया या एस्टीमेट है। लेकिन जब बात आती है घरों की, तो हम अपने घरों पर जो सोलर प्लेट्स हैं, जो सोलर पैनल है या पूरा सिस्टम है, अगर उसकी इंस्टॉलेशन करा लें तो आपका पूरा घर सोलर पैनल पर शिफ्ट हो जाता है। पूरे घर की लाइटें, पंखे, टेलीविज़न, हत्ता के एसी तक अब जो है एयर कंडीशन आपका वो भी सोलर पे आ जाता है। अब तो सोलर के पंखे आ गए, सोलर की पानी वाली मोटरें आ गई, सोलर के जो है बल्ब स्पेशली आ गए, और सोलर पर ही चलने वाले जो है वो एयर कंडीशन भी दस्तयाब हैं। अब घरों के अंदर हिकमत अमली आप ये बना सकते हैं कि ऑलरेडी अगर आपका घर तामीर है तो फिर आप उस पर मंसूबाबंदी करके अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के देख सकते हैं कि कितना सोलर पैनल आपको रिक्वायर्ड है, कितने किलोवाट का हो कि आपके घर की ज़रूरियात को पूरा करे। इसके साथ साथ दूसरी सूरत ये है कि जब आप घर बना रहे हों तो तब आप अपने घर के अंदर जब बिजली के कनेक्शंस रखते हैं, इंस्टॉलेशंस करवाते हैं, तो उसी में साथ सोलर पैनल की ऐसी जो है वो इंस्टॉलेशन करवा दी जाए कि आप जब भी सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहें इजीली करवा लें। अब जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि सोलर पैनल आज वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका। एक तो आपका बिजली बहरान से हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता है। अगर आपका घर ज़्यादा बिजली जनरेट करता है तो आप वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा बेच सकते हैं। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो बिजली है वो आप नेशनल ग्रिड सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। उसकी आपको बाकायदा जो है एक स्पेशल मीटर मिलता है जो इसकी काउंटिंग करेगा और आपको एंड पे उसके पैसे मिलेंगे। लेकिन आइए अब सोलर पैनल की तरफ कि आज के दौर में जहां अमेरिकन डॉलर 210 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, तो एक अगर पूरे घर का हम सोलर पैनल लगवाएं तो उस पर कितना ख़र्चा आएगा। नॉर्मली अगर कास्ट ली जाए तो 3 लाख है। अगर एक अच्छा और हैवी सिस्टम लगाया जाए जिस पे पूरा घर, तमाम तर लाइटें, तमाम तर पंखे, पानी की मोटरें, फ्रिज, एयर कंडीशन, हर चीज़ को अगर आप सोलर पैनल पे कन्वर्ट कर दें तो वो प्रोजेक्ट आपका है 9 से 10 लाख रुपए का। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि वो गरीब आदमी क्या करे कि जिसकी आमदन बड़ी थोड़ी है, जिसके पास ज़राए नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ये कड़वा घूंट पी लेते हैं, कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं सोलर पैनल को, तो फिर आपका घर जो है वो बिजली के जो सालाना हज़ारों या लाखों रुपए का बिल है उससे भी महफूज हो जाएगा। होना तो ये चाहिए कि सरकारी सतह पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की जाए
कि हर घर जो है वो सोलर पैनल लगाए। यूरोप के अंदर ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ पर सूरज पूरा साल नहीं चमकता, पूरा महीना नहीं निकलता, हर वक्त बादल या बारिश ज़्यादा रहती है, वहाँ पर भी सोलर पैनल से प्रोडक्शन जारी है। आप यूके जैसे कंट्री को देख सकते हैं जहाँ मोस्टली जो है वो बादल रहते हैं, मोस्टली बारिश रहती है एवरीडे, लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने घरों पर सोलर पैनल की प्लेट्स लगाई हुई हैं कि जितनी थोड़ी बहुत बिजली वो जनरेट कर सकते हैं कर लें। हमारे यहाँ क्या है, एक तो टैक्सेस महंगे हैं, बहुत ज़्यादा हैं इस पे, सोलर पैनल के आलात बहुत महंगे हैं, ज़ाहिर है ये बाहर से आते हैं तो सारी पेमेंट डॉलरों में करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप पूरी जो है वो इंस्टॉलेशन कास्ट को निकालते हैं तो पता लगता है कि बिल लाखों रुपए में है। लेकिन आज जो सूरत हाल मैंने आपको अर्ज़ की कि जुलाई 2022 के अंदर पाकिस्तान में बिजली का एक यूनिट 24 से 25 रुपए का एक यूनिट पड़ेगा। अगर आप 300 या 400 यूनिट माना इस्तेमाल करेंगे, 6 तरह के तो आपके बिलों में टैक्सेस हैं। बिजली जो आपने इस्तेमाल की वो अलग, फिर टैक्सेस मिला के और 25 रुपए की एक यूनिट को 400 यूनिट से ज़रब दे लें, 15 से 20 हज़ार रुपये का बिल आपका कहीं नहीं गया। और यही कास्ट एक साल की निकाल लें तो इसी की निस्बत अगर आप सोलर पैनल पे कन्वर्ट हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई महंगा सौदा है। बात यह है कि आज जो ज़रूरत बनती जा रही है, हम बहैसियत कौम, बहैसियत अफराद या माशरे उस वक्त सोचते हैं जब हमें पता चलता है कि हम मुकम्मल तौर पर अब डूबना शुरू हो गए हैं। इससे पहले ना हम सोचते हैं, ना हिकमत अमली बनाते हैं और ना ही उस पर कोई गौर करते हैं। वो इसलिए कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझदार कौमें वो हैं कि जो किसी भी बुरान से पहले, किसी भी तबाही और नुकसान से पहले अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा कर लेते हैं। तो सोलर पैनल के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर नेक्स्ट बात होगी, इस पे अगले सेशन भी होंगे। लेकिन आज मैं समझता हूँ जितनी हर पाकिस्तानी की सोलर पैनल ज़रूरत है, घरों को जितनी ज़रूरत है शायद उतनी नहीं थी। और मज़ेदार जो इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान वतन अज़ीज़ को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों से नवाजा हुआ है। जहाँ ये मुल्क खूबसूरत है वहाँ पे इसके शानदार वेदर हैं। आप तसव्वुर करें लाहौर में जहाँ 47-48 दर्जा हरारत है, 47-48 गर्मियों में। सिंध में चले जाएं, ऐसे इलाके हैं जहाँ टेम्परेचर गर्मियों में 50 से ऊपर, 50 से ऊपर चला जाता है। तो क्या पाकिस्तान में बिजली की फिर कमी होनी चाहिए? इसी तरह अगर आप विंड एनर्जी की बात करें जो हवा से टर्बाइनों से पैदा होती है, 1.5 से 2 लाख मेगावाट पाकिस्तान की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की। पाकिस्तान की जो गर्मियों में पीक सीज़न पे जाती है अपनी बिजली की खपत वो 26 से 27 हज़ार मेगावाट है। लेकिन कमाल दाद दीजिए हमारी गवर्नमेंट को, ना वो इस तरफ सोचें, ना वो ऐसे मंसूबे लगाएं जिससे कि सस्ती तरीन बिजली पैदा हो और फिर हमेशा के लिए ये मसला ही हल हो जाए। IPPs, बिजली के तेल से चलने वाले कारखाने, महंगी तरीन बिजली, थर्मल से पैदा की जाने वाली महंगी तरीन बिजली, तो फिर उसके बावजूद भी दस्तयाब नहीं। गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब झेलें, 10-10, 12-12 घंटे बिजली ना आए और महीने बाद पता चले कि आपके घर 15 से 20 हज़ार रुपये बिजली का बिल भी आ गया। बताइए दुनिया में कौन सी ऐसी रियासत है, कौन से ऐसे कवानीन हैं, आपने एक सहूलत यूज़ ही नहीं की और आपके घर बिजली का बिल आया हुआ है। पूरा महीना सर्दियों में आपके घर गैस ना आए, आप सिलेंडर भरवा कर आपका किचन का बजट ख़राब हो जाए तो महीने बाद पता चले कि 2 से 3 हज़ार रुपये गैस का भी बिल आ गया है। क्या दुनिया में कोई ऐसी मिसालें दे सकते हैं आप? यकीनन नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है इसलिए कि जब कौमें अक्ल, शऊर, दयानतदारी, ईमानदारी नज़रिए से आरी हो जाती हैं तो फिर इसी तरह अफरा तफरी, मसाइल, दिन ब दिन महंगाई, गुर्बत, बेचैनी, अफरा तफरी आपको हर तरफ नज़र आती है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।